दोस्तों, आज से पहले हम सभी ने बहुत सी कविताएं, कहानियां, मूवीज मन के ऊपर देखी, पढ़ी और सुनी होगी। मन मन क्या होता है? हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यही तो मन है और इसे ही तो हम काबू में करना चाहते हैं। आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि मन को काबू में कैसे किया जाए। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड और मास्टर योर माइंड, जिसमें मैंने बहुत से स्टेप्स बताए हैं जो आपको अपने मन को काबू करने के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्यों है? क्या इसका जवाब आपके पास है? तो इसका जवाब हो सकता है आपकी नकारात्मक सोच, आपकी निराशाजनक स्थिति या बहुत ज़्यादा सोचने से जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस के साथ आप आज अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इस तरह का जीवन ही बिता रहे हैं। लोग लगातार अपनी नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं और इसकी वजह से आज ज़्यादातर लोग मानसिक तनाव और डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। लोगों को रात में अच्छी नींद भी नहीं आ रही है। अपनी नकारात्मक सोच की वजह से लोगों की समस्या और जटिल होती जा रही है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे जीवन में कुछ भी हमारे मन लायक अच्छा नहीं हो रहा है और इन सब की वजह से लोग सारा दोष अपने मन को दे देते हैं, क्योंकि वे अपने मन को उस तरह से नहीं ढाल पा रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी उनका काम समय पर उनके मन लायक पूरा हो जाए, लेकिन नकारात्मक सोच उनका मन भटका देता है और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, इसी गिल्ट की वजह से। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह समझने की ज़रूरत है ही नहीं कि जीवन ना तो उतनी उलझी हुई है और ना ही हमारी समस्याएं उतनी जटिल है जितनी कि हम इसे उलझा कर रखते हैं। सिर्फ एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी परिस्थिति, घटना और आप जो जीवन में अनुभव कर रहे हैं, जो जीवन आप बिता रहे हैं, उन सब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को कभी इस लायक ही नहीं बनाया कि आपका मन उन्हीं चीज़ों को सोचे जो आपके लिए ज़रूरी है। इन सब बातों का मतलब है कि कहीं किसी की जरा सी बात बुरी लगी नहीं कि आपका मन उस ओर दौड़ जाता है, आप सोचने बैठ जाते हैं और उसी की तरह हजारों नकारात्मक और बुरी बातें सोचने लगते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी बातों को बड़ा करके ना जाने क्या क्या सोच लेते हैं और अपने जीवन में ऐसी निराशाजनक स्थिति पैदा कर लेते हैं और मन को उसी दिशा में धकेल देते हैं। और नतीजा ये होता है कि आपके मन को कुछ अच्छा नहीं लगता है और इस वजह से आपको अक्सर ये शिकायत रहती है कि आपका मन अच्छे काम के लिए फोकस नहीं कर पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप अपने मन को एकाग्र रखने के लिए क्या करते हैं और क्या करना चाहिए जिससे आपका मन फालतू की बातों में ना भटके। अगर आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको आपके इन सभी सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मन कोई बांधने वाली चीज़ नहीं है जिसे बांध कर या काबू में, बस में रखा जाना चाहिए। यह तो स्वतंत्र और प्रवाहित है। इसकी गहराई में जाकर इसे समझने की ज़रूरत होती है और अगर आपको अपने मन को नियंत्रित करना है तो उसकी गहराई में जाकर इसे समझना पड़ेगा। इसके बाद अपने आप को खुश, शांत, उत्साहित रखना चाहेंगे तो रख पाएंगे और आप जो भी करना चाहेंगे कर पाएंगे। और इन सब के लिए आपको अपने मन को अभ्यस्त करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको अपने जीवन में अनुशासित रहना होगा और आप जीवन में कैसे अनुशासित और फोकस रह पाएंगे आगे वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने लिए एक सुनिश्चित लक्ष्य या दिशा तय करें, क्योंकि आप खुद से ये शिकायत रहती है कि आपका मन
किसी एक काम में नहीं लगता है, किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाता है। आपका मन इधर उधर की बातों में ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि आपका मन क्यों ना भटके, क्यों आपने इसे कोई निश्चित दिशा दिया है, एक तय लक्ष्य दिया है? नहीं ना। वैसे भी कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आजकल लोगों को अपने जीवन से शिकायतें तो बहुत होती हैं, लेकिन वो अपने जीवन को कोई निश्चित दिशा या लक्ष्य नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, जीवन में किसी लक्ष्य का ना होना किसी भी इंसान को दिशाहीन बना देता है और इस वजह से इंसान का मन अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान का मन अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है और इच्छाओं से आपका मन अनुशासित नहीं रह सकता और सही गलत का फर्क भी नहीं समझ सकता है। इच्छाएं मन को संकल्पित नहीं करती, इच्छाएं आपके अंदर एकाग्रता नहीं बढ़ाती, क्योंकि जीवन में ये सारी चीज़ें हमारे पास लक्ष्य होने से ही आती हैं। और जब हमारे जीवन में एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है ना, तो हम उस लक्ष्य के लिए सही दिशा तय कर पाते हैं और उसे पूरा करने के लिए, इस पर काम करने के लिए एक अच्छी योजना बनाते हैं और यही योजना आपके अंदर अनुशासन पैदा करता है। और जब आप खुद में अनुशासित होते हैं तो स्वयं को एक जिम्मेदार व्यक्ति समझने लगते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति उस चीज़ को सबसे पहले महत्व देता है जो उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए एक सुनिश्चित लक्ष्य जरूर तय करें। जैसे आपका लक्ष्य अपना करियर बनाना हो सकता है, आपका लक्ष्य खुश और शांत रहना हो सकता है, आपका लक्ष्य अपनी मनचाही चीज़ों को पाना हो सकता है। इस तरह से अपने मन को एक लक्ष्य जरूर दें। इस तरह से अगर आपके पास लक्ष्य होगा तो आपका मन फालतू की चीज़ों में नहीं भटकेगा और आप गैर जरूरी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जैसे आपका लक्ष्य है अपना वजन कम करना और इसके लिए आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है कि आप इसके लिए एक संतुलित आहार और कम मात्रा में भोजन लेंगे और वही खाएंगे जो आपके वजन को कंट्रोल में रखेगा। लेकिन अगर कभी दोस्तों के साथ फास्ट फूड के स्टॉल के बगल से गुजर रहे हों तो उस फास्ट फूड को देखकर आपका मन ललचा रहा होगा और कह रहा होगा कि एक बार थोड़ा सा खा लेते हैं, लेकिन यहाँ आपका लक्ष्य आपके मन को रोकेगा, कहेगा इसे नहीं खाना है, इससे आपका वजन थोड़ा और बढ़ जाएगा और इस तरह से उसे बिना खाए आप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से लक्ष्य आपके जीवन में ऐसे ही काम करता है। लेकिन आपका मन इतना में ही नहीं रुकेगा। जानते हैं कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मन कहेगा चलो एक बार खा लेते हैं। एक बार खाने से कुछ नहीं होता है। आपको यकीन दिलाता है कि थोड़ा सा खा लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा और आप अपने मन की बात पर यकीन कर लेते हैं और यही चीज़ आगे चलकर आपकी आदत में शामिल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आदत जो मन का दोस्त है उससे लड़ना भी होगा। आपको उसके लालच में बिल्कुल नहीं आना है। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे कि मैं रोज़ सुबह उठकर अपनी पढ़ाई करूं, तो उसके लिए आपको अटल रहने की ज़रूरत होगी। इस पर भी अगर आपका मन कहे चलो कुछ देर और सो लेता हूँ, तो आपको अपने मन के विचार जल्दी ही टाल देने होंगे, क्योंकि अपने मन की थोड़ी देर वाली बात मान ली ना तो कब बहुत देर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसका लालच यही नहीं रुकेगा। आपका मन जब आप थोड़ी देर बाद सोने के बावजूद पढ़ना चाहेंगे तो आपको अफसोस में डालेगा। आप क्यों थोड़ी देर सो लिए, वो आपको एहसास दिलाएगा कि आपको सुबह के समय में थोड़ी देर और नहीं सोना चाहिए था। ये आपको कभी नहीं एहसास दिलाएगा कि अभी भी देर नहीं हुई है और पूरे दिन उसी देर होने के अफसोस में आप फंसे रह जाएंगे और आप नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह आपका मन उलझाए रखेगा, क्योंकि आपका मन बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए
उस पर अपना वश में करना इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको मन को अच्छी आदतों का आदी भी बनाना होगा, नहीं तो यह कब आपको गलत रास्तों पर डाल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने जीवन में लक्ष्य के महत्व को भी समझें, क्योंकि यही लक्ष्य दृढ़ निश्चय और अनुशासन की लगाम को कस कर रखता है और आप बिना रुके बिना डरे अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। अब दूसरे उपाय जानते हैं। अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखने का। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव सोच रखना अपने आप में आत्मविश्वास से भरा होना होता है। एक बार एक पक्षी के बच्चे को नदी ने पानी में डुबो दिया। बेचारा पक्षी अपनी चोंच में पानी भरता और उसे बाहर फेंक देता। ऐसा करते हुए देखकर दूसरे पक्षी ने कहा, ऐसा करने से नदी नहीं सूखेगी। तो पक्षी ने जानते हैं क्या कहा, मुझसे तुम्हारी सलाह की नहीं, मदद की ज़रूरत है। अगर मदद नहीं कर सकते हो तो अपनी नकारात्मक ज्ञान मुझे मत दो। फिर क्या था, उस पक्षी का आत्मविश्वास देखकर, पॉजिटिव सोच देखकर सभी पक्षी उसकी मदद करने लगे। और जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को यह बात पता चली तो वो पक्षियों की मदद के लिए जाने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम सभी पक्षियों से यह नदी नहीं सूखेगी। इस पर गरुड़ जी ने कहा, प्रभु सलाह की नहीं, मदद की जरूरत है। यह सुनकर भगवान विष्णु भी गरुड़ जी के साथ आ गए। यह देखकर नदी डर गई और उसने पक्षी के बच्चे को स्वतः ही वापस कर दिया। यहाँ उस पक्षी की सकारात्मक सोच रंग लाई। यहाँ अगर वह पक्षी नकारात्मक सोच को अपने मन में आने देता और हार मानकर बैठ जाता तो क्या उसका बच्चा उसे वापस मिल पाता? नहीं ना। और फिर अगर आपकी सोच सकारात्मक हो तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं और उन्हें देना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही लागू होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी समस्या कितनी बड़ी और जटिल है और हम चाहें कितने ही छोटे और कमज़ोर हैं, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि एक छोटा सा पक्षी की पॉजिटिव सोच से नदी को झुका दिया। वहीं काम आपकी पॉजिटिव सोच भी करती है। आपकी यही सोच आपको ऊपर उठाती है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा नियम विश्वास और सोच का नियम है और वो विश्वास आपके अंदर से आता है। आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपके मन और परिस्थितियां वैसे ही होने लगती हैं। लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर छिपी असीमित ज्ञान और शक्तियों के भंडार का उनको पता ही नहीं होता है। और इसलिए आप अपनी सारी समस्याएं सुलझा सकते हैं और अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी गलत विचार और क्रियाओं से दूर रहना चाहते हैं जो आपके लिए गैर जरूरी है और गलत है, तो सबसे पहले अपने नज़रिया यानी सोच को बदलना सीखें। अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं और अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन कष्टों से भरा है और आप दूसरों की तरह कामयाब, स्मार्ट, आत्मविश्वासी और अक्लमंद नहीं हैं, यानी वो तमाम नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर से आपको कमज़ोर करती हैं, उसके लिए आपको छुटकारा पाने के लिए कोई ज़ोर नहीं लगाना है, बल्कि अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। दोस्तों, सकारात्मक सोच एक ऐसी दवा भी है जिससे बहुत से लोगों ने अपने असाध्य बीमारियों को साधा है। यह आपकी सोच की ही शक्ति है। जब आप सकारात्मक होकर सोचने लगते हैं तो आपके अंदर डर, भय, गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी भावनाएं वो अपने आप ही स्वतः दूर हो जाती हैं और आप डिप्रेशन से भी छुटकारा पा लेते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी आपकी आलोचना या निंदा करता है ना, तो बिना कोई प्रतिक्रिया किए उस पर विचार करते हैं, क्या मेरे बारे में जो कहा जा रहा है वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसमें सुधार लाने की कोशिश भी करेंगे, और अगर सही नहीं भी है तो भी आप उसे अनदेखा करके आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं
और इस तरह से नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। और इस तरह जब आप अपने आप को सकारात्मक सोच के चादर से ढक लेते हैं तो आप दूसरों के किसी भी व्यवहार के प्रति अपनी सोच सकारात्मक रख पाते हैं। और फिर अगर कोई सफल और कामयाब है, आपसे अच्छा है, तो आप अच्छे मन से उसे एक्सेप्ट करते हैं और यही फीलिंग्स आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और ऊंचाई तक ले जाती है। अब मन को संतुलित करने का अगला उपाय है पॉजिटिव अफर्मेशंस। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर आप विश्वास करें या ना करें, परंतु जो भी शब्द हम बोलते हैं उसका हमारे मन पर कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जिन शब्द या वाक्यों का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं वो हमारी फीलिंग्स और सोच से जुड़े होते हैं। इसलिए अगर हमारी सोच का पता अक्सर हमारी बातों से चल जाता है। इसलिए अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो अक्सर आप लोगों को अप्रिसिएट करेंगे और आपके शब्दों से लोगों को सुकून मिलेगा। जैसे आप बहुत अच्छे हो, क्या बात है, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आज का दिन अच्छा बीता, मज़ा आ गया, मुझे समझने के लिए शुक्रिया। और यही अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी ना तो आपका मन हज़ारों उस जैसे नेगेटिव विचारों से आपका मन भारी होता चला जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग बना ही ऐसा है कि वो नेगेटिव विचार को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और कंज्यूम करता है। उदाहरण के लिए जैसे मन को मान लीजिए आपको बिजनेस शुरू करना है और आप इसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हज़ारों नकारात्मक विचार आपके मन में आने लगेंगे और आपको लगेगा क्या पता मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, मैं सफल हो पाऊँगा कि नहीं। लेकिन यहाँ आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करना चाहिए कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसे कर पाऊँगा, मैं अपने बिजनेस में सफल ज़रूर होऊंगा, सक्सेस पाना मेरा लक्ष्य है। और जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने आप से कहेंगे तो आप अपने काम को सही दिशा दे पाएंगे। आपको अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशंस द्वारा ये यकीन दिलाना होगा कि आप जैसा चाहते हैं सब कुछ वैसा ही है। अगला उपाय है माइंडफुलनेस। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसी कोशिश है जो आपके मन को और विचारों को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद करेगी। और माइंडफुलनेस से आप वर्तमान क्षण में जीना सीख पाएंगे। माइंडफुलनेस आपको अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से छुटकारा भी दिलाती है। माइंडफुलनेस इसलिए ज़रूरी है कि लोग अतीत और भविष्य की उलझनों में फंसकर अपने अच्छे वर्तमान को नहीं स्वीकार कर पाते हैं जो उसका वास्तविक सच है, और ऐसे लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और अपने अतीत और भविष्य के उलझनों में फंसकर कभी भी अपने मन और जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पाते हैं। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस एक तरह का मेडिटेशन भी है जो आपको अपने मन से जोड़ने और वर्तमान में बने रहने की शक्ति देता है। और जब आप उन पर पूरी तरह से वर्तमान की घटनाओं को स्वीकार कर पाते हैं और वर्तमान में रहना सीख जाते हैं तो उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। और जब आप माइंडफुलनेस में रहते हैं तो अपने बेकार के विचारों से छुटकारा पाते हैं और जो काम करते हैं उसे फोकस पर कर पाते हैं। अगला उपाय है विनम्रता। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को हमेशा विनम्र रखना सीखें। एक इंसान में विनम्रता ही एक ऐसी चीज़ है जो उसे हमेशा अपनी असल ज़िंदगी से जोड़े रखता है। विनम्रता ही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई व्यक्ति कितना भी सफल या बड़ा क्यों ना हो, उसमें अहंकार नहीं आता है और वो ऊंचाइयों तक जाने में सक्षम हो पाता है। अगला उपाय है अपने जीवन में हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो, यानी कृतज्ञ हो। पता है आपके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो या उसे ठीक करने के सारे तरीके आपके पास मौजूद है, बशर्ते कि आप इसे सही तरह से यूज़ करना जानते हो। जैसे आपको अगर खुशी चाहिए तो इसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यह तो बस आपके अंदर है
और आपको इसे फील करने की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप किसी को खुश और मुस्कुराता देखकर अनायास ही आपके चेहरे पर स्माइल या खुशी आ जाती है, ठीक शुक्रगुजार होना भी ऐसा ही होता है। जब आप जीवन में मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना आपका जीवन बदल देता है। शुक्रगुजार होने का मतलब है आप ईश्वर की दी हुई हर चीज़ को स्वीकार करना सीख जाते हैं, और इससे ये होता है कि आपके जीवन में जो छिन गया हो या जो आपके पास नहीं है उससे शिकायत नहीं होती है। जीवन में मौजूद चीज़ों का शुक्रगुजार कर आगे बढ़ते रहें, और इस तरह आप इस उपायों के साथ अपने मन को दिशा देंगे तो आप अपने मन का मास्टर जरूर बनेंगे। अंत में एक छोटी सी टिप्स है, अगर मन पर राज करना है ना तो आप अपने मन को उलझाए रखिएगा।